पटना में कल हुए बम धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हुई। इन धमाकों में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। पटना मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने बताया कि 38 लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। धमाकों के साजिशकर्ताओं की धरपकड़ तेज हो गई है। अब तक एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया और 7 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पटना के एसएसपी मनु महाराज ने बताया कि इन धमाकों के पीछे का मकसद लोगों के बीच दहशत फैलाना था। कुछ नदियों में पानी के घटते स्तर के बाद ओडिशा सरकार ने कहा कि बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। हालांकि बाढ़ से सबसे बुरी तरह प्रभावित गंजाम जिले में तकरीबन 1 लाख लोग अभी भी फंसे। मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हुई। आंध्र प्रदेश में पिछले 5 दिनों से जारी भारी बारिश के कारण करीब 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल डूब गई। राज्य में बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ की 19 टीमों को तैनात किया गया। कश्मीर के उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास गोलीबारी में हुई एक जेसीओ की मौत। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की घटनाओं के बाद सीमा पर कई जगह चौकसी बढ़ा दी गई। आज हुई गोलीबारी के बाद श्रीनगर से मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा की गई स्थगित। आज शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 77 अंक की बढ़ोतरी के साथ 20,761 पर खुला। इसी तरह निफ्टी भी 18 अंक के सुधार के साथ 6,163 पर खुला। आज डॉलर की तुलना में रुपया 6 पैसे के सुधार के साथ 61 रुपए 40 पैसे प्रति डॉलर पर खुला। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 61 रुपए 46 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इराक की राजधानी बगदाद में कल सिलसिलेवार कार बम विस्फोटों और आत्मघाती हमले में करीब 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये विस्फोट राजधानी बगदाद में खड़ी कारों में बम रखकर किए गए। इनमें वाणिज्यिक क्षेत्रों और पार्किंग क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। सीरिया ने अपने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने की एक योजना इस प्रक्रिया की निगरानी करने वाली संस्था OPCW को सौंप दी। संस्था की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सीरिया ने ये योजना तय समय से 3 दिन पहले ही सौंप दी है। बांग्लादेश में अगले आम चुनावों की निगरानी के लिए एक निष्पक्ष कार्रवाई सरकार की मांग करते हुए विपक्ष ने 60 घंटे की हड़ताल बुलाई। कल इस हड़ताल के दौरान अलग अलग स्थानों पर हुई झड़पों में कम से कम 5 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। पूर्वी अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के एक जिले में कल सड़क के किनारे हुए बम विस्फोट में 18 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल। इस विस्फोट में एक गांव से विवाह समारोह के बाद लोगों को दूसरे गांव लेकर जा रही बस विस्फोट के दायरे में आ गई। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने जर्मन प्रेस की उन खबरों का खंडन किया गया है जिनमें बताया गया था कि राष्ट्रपति बराक ओबामा को जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के फोन अमेरिकी जासूसी विभाग द्वारा टेप किए जाने की सूचना व्यक्तिगत तौर पर दी गई थी।